हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के, तो उसके हम जवाब देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूज़न है पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर के, तो हम इस विषय में आइए डिटेल में बात करते हैं और एक एक करके एक एक सवाल के जवाब हम देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अंकुश कुमार की तरफ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पर हम बता दें कि पहले होता था। पहले ये करीब 2008-9 के आसपास तक जो है हुआ है। लेकिन अब क्या है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं हो रहा है, अब डिस्क्रिप्टिव टाइप निबंधात्मक रूप में सारे क्वेश्चन देने होते हैं, चाहे वो अनिवार्य पेपर हो यानी जो कंपलसरी होते हैं, चाहे वो कंपलसरी वाले पेपर हों और चाहे वैकल्पिक पेपर हो, चाहे वो वैकल्पिक पेपर हो यानी कि ऑप्शनल पेपर हो। तो कंपलसरी और ऑप्शनल यानी कि अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों तरह के जो विषय होंगे, जिसमें कि हिंदी है, निबंध है और 4 जीएस के पेपर हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। ये इस तरीके से ये तो कंपलसरी हो गए और एक पेपर जो होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वो वैकल्पिक होता है, ऑप्शनल होता है। कोई भी आप एक ऑप्शनल रख सकते हैं, जो कि यूपी पीसीएस के विज्ञापन में उन्होंने नोटिफिकेशन में 29 विषय दे रखे हैं। उन 29 विषयों में से कोई भी एक विषय आप विकल्प के रूप में रख सकते हैं, चाहे वो आपके ग्रेजुएट लेवल पे रहा हो या ना रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 29 विषयों में से कोई भी विषय आप रख सकते हैं और आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, चाहे आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया हो या आर्ट से किया हो या कॉमर्स से किया हो, आप कोई भी विषय रख सकते हैं। 29 विषयों में कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और इसके भी जो है, जो एक विषय ये वैकल्पिक होता है, इसके भी 2 पेपर होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पेपर जितने भी होंगे, ये सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे यानी कि निबंधात्मक होंगे। या आपको 4 पेज 5 पेज का ये आपको लिखना होगा इसका आंसर। तो आप लोगों को अब ये पता चल गया होगा कि कोई भी जो प्री एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा यानी कि निबंधात्मक रूप में। प्री एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से कोई एक पर टिक आपको लगाना होगा, एक का OMR शीट में गोला भरना होगा। बाकी जो मेंस होगा वो आपको लिखित वाला होगा, आपको उसके आंसर लिखने होंगे। इसके बाद आइए अगला जो है सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलू पाटलिक की ओर से। सोलू पाटलिक ने लिखा है कि सर, सारी पोस्ट के प्रीलिम्स का पेपर सेम होता है। तो बिल्कुल जो है जितनी भी पोस्ट के लिए ये जो पीसीएस का जो है आया हुआ है, इसमें जितनी भी पोस्ट पीसीएस में आई हुई हों, एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपी हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, उपनिबंधक हो गए, और इनके अलावा और भी अगर किसी प्रकार का कोई भी उसमें जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं, सीडीपीओ हैं और भी जो है इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं, तो उनके सबके पेपर एक ही होंगे। सब सारी पोस्ट के लिए अलग नहीं होगी। एक ही एग्ज़ाम होगा जिसका नाम होगा यूपी पीसीएस कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम 2022 के नाम से। ये एक ही परीक्षा होगी जिसमें पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। और ये एक ही प्रक्रिया होगी, एक ही बार होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ पदों के लिए अलग परीक्षा होगी, कुछ पदों के लिए अलग परीक्षा होगी। सबके लिए एक ही कंबाइंड एग्ज़ाम होगा और सारी परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू भी होगा। कोई भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, कमेंट बॉक्स में जो है सवाल आते हैं कि क्या सीडीपीओ के लिए इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्लियर करे दे रहा हूँ कि सारे जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं, सभी में प्री भी देना है, मेंस भी देना है और इंटरव्यू भी देना है। सभी लोगों को ये तीनों स्टेज से गुज़रना है। तीनों स्टेज से गुज़रने के बाद, जो तीनों स्टेज से गुज़र जाएंगे, तभी इसमें उनको सफलता प्राप्त होगी, तभी सिलेक्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सोलू पाटलिक का ही एक और क्वेश्चन है कि सर, सीडीपीओ प्रीलिम्स का पेपर और पीसीएस और अदर पोस्ट का प्रीलिम्स का पेपर सेम होगा। ये वही वाला क्वेश्चन है, इन्होंने 2 बार भेजा है।
तो यह सारे जो है जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे सीडीपीओ हो, या कोई भी अदर पोस्ट हो, सबके लिए एक ही वही वाला प्री एग्ज़ाम होगा। सभी लोग एक साथ बैठेंगे प्री के लिए, फिर जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर मेंस के लिए बैठेंगे। तो इस तरीके से प्री, मेंस और इंटरव्यू सारी पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। और ये 12 जून को ये प्री एग्ज़ाम 2022 12 जून 2022 को ये एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। यूपी के बहुत सारे ज़िलों में सेंटर बनाए जाते हैं। वो कहाँ कहाँ सेंटर बनाया जाएगा, ये एडमिट कार्ड जारी होने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका शर्मा की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि सर प्री एग्ज़ाम कब तक होगा। ये मैंने अभी बताया 12 जून को होगा। 12 जून को आप लोग जो है प्रिपेयर रहिए, अभी से प्री एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ मेंस के लिए भी आप लोग पढ़ते रहिए। तो बहुत ही जल्दी जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अप्रैल चल रहा है, मई बचा हुआ है और फिर जून का 10-11 दिन और मान लीजिए, तो बहुत लंबा समय नहीं है। 12 जून को एग्ज़ाम होगा। सत्यम वर्धान की तरफ से सर यूपी सीडीपीओ के लिए किस बुक से स्टडी करें, ये आया हुआ है क्वेश्चन। अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर अभी तक कोई भी बुक से नहीं परचेज़ किया है, कोई भी बुक नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ल्यूसेंट की एक बुक आती है, बहुत अच्छी है। अगर बहुत बेसिक स्तर से तैयारी करना चाहते हैं और ल्यूसेंट वालों ने कोई भी उसमें टॉपिक छोड़ नहीं रखा है, सारे विषय उसमें समाहित हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए। ल्यूसेंट की बुक ले करके उसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी और इसके अलावा साइंस, ये इतने विषय उसमें बहुत अच्छे से है दे रखा है। इसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण का एक आता है आर्थिक अतिरिक्तांक, ये आप लोग ले लीजिए। आर्थिक अतिरिक्तांक से जो है आपकी इंडियन इकोनॉमी की अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें जितना भी करंट डाटा होता है वो सब इसमें रहता है, तो करंट डाटा से ही सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र की आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा सार संग्रह आती है, सार संग्रह ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी आती हैं। घटना चक्र के अलावा प्रतियोगिता दर्पण भी आप लोग मंथली ले सकते हैं, मंथली वाली प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। कोई भी आपके घर के आसपास या जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ जो भी जो है करंट अफेयर्स की कोई भी बुक मिल जाए मंथली वाली, तो एक मंथली ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा घर के आसपास कोई भी न्यूज़पेपर एक मिल जाता है, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, कोई भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो द हिंदू आप लोग पढ़ सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है। और टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, वरना आपके लिए जो है दैनिक जागरण और हिंदुस्तान बेस्ट है। इनमें दोनों में से कोई भी एक पेपर पढ़ सकते हैं, सारे पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा सीसैट की बात कर लें तो सीसैट के लिए इसमें घटना चक्र के अलग अलग वॉल्यूम, 4-5 वॉल्यूम में बुक्स पत्रिकाएं आती हैं। ये आपको किसी भी कंपटीशन बुक हाउस में मिल जाएगी, जिसमें सीसैट के सारे वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे। 5 या 6 वॉल्यूम में आती है, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और सिविल सर्विसेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे जो है उसमें इंक्लूड रहते हैं, सब आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, सीसैट की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैथ की जो है कई सारी बुक्स आती हैं, तो हम बुक्स के लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, 1-2 दिन में जारी कर देंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और है सन्नी शर्मा की ओर से। इन्होंने पूछा है कि सर क्या यूपीपीसी 2022 में सीडीपीओ की पोस्ट नहीं आई है? तो सीडीपीओ की पोस्ट आई हुई है, आप लोग विज्ञापन में जाकर के पढ़िए, जहां पर सारे पोस्ट के विषय में दिया हुआ है। वहां पे हिंदी वाले में बाल विकास परियोजना अधिकारी और इंग्लिश वाले में चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर के नाम से उसमें पोस्ट दी हुई है। इसके अलावा कितनी पोस्ट आई हुई है ये विज्ञापन में अलग अलग नहीं देता है, ऑल टोटल पोस्ट देता है कि जितनी भी जो है ऑफिसर की अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे कि डिप्टी एसपी,
एसडीएम हो गए, सीडीपीओ हो गए, उपनिबंधक हो गए, इनकी सबकी आपस में जोड़ करके कितनी पोस्ट हो रही है, तो 250 यानी कि 250 पोस्ट इस बार आई हुई है। लेकिन अलग से कितनी सीडीपीओ की पोस्ट है या एसडीएम की कितनी पोस्ट है, ये लोक सेवा आयोग अपने विज्ञापन में जारी नहीं करता है। लेकिन न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि सीडीपीओ की 14 पोस्ट आई हुई है। तो सन्नी शर्मा ने जो है लिखा हुआ है कि क्या नहीं आई है, और इन्होंने आगे और लिखा है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि सर सीडीपीओ की पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो उसमें पोस्ट आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी, जहां पर पोस्ट का पूरा विवरण है पेज नंबर 1 में, वहां पर आप जितने भी पोस्ट का नाम दिया हुआ है वहां पर पूरे पोस्ट के नाम आप सब पढ़ डालिए, आपको बाल विकास परियोजना अधिकारी नाम से पोस्ट आपको उसमें दिख जाएगी। तो दोस्तों जो है ये था जो है आप लोगों का के लिए जो है कुछ सवाल रहे हैं जिसका हम जवाब लेकर के आए थे। अगर आप लोगों को ये हमारे जवाब अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आया हो और आपके मन में कोई भी जो है प्रश्न हो, कोई भी मन में सस्पेंस हो, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और इसके अलावा आप लोग अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।